नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए एक शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपके पास ये शेयर हो या फिर ना हो, लेकिन वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें, बिकॉज मैं बहुत दिनों के बाद इसको कवर कर रहा हूँ। अपने आप में ही एक ऐसा शेयर है जो फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है और लॉन्ग टर्म में इसने बेतहासा पैसे बना के दिए हैं। तो जी हाँ, पहले भी ये कंपाउंडिंग मशीन था, अभी भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। और दोस्तों, जो मैनेजमेंट है उनकी जो कमेंट्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा है और कंपनी कभी भी अपना ग्रोथ को डिमॉन्स्ट्रेट करती है, बताती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर उस पर सेम वही चीज़ देखने को मिले या फिर उससे प्लस माइनस ज़्यादा ना हो, तो भाई उस कंपनी के शेयर प्राइस में हमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ, 2025 तक 2027 तक कोई कंपनी में अगर आपको निवेश करना है बिलो 1000 के आसपास और अपने आप में ही साउंड बिजनेस होना चाहिए, तो इसको ज़रूर ट्रैक कर सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। बात की जाए कैम्स में गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, फिबोनाची पैटर्न कहाँ फॉलो कर सकता है और कितनी गिरावट संभव हो सकती है, लिए हुए हैं तो पैनिक ना करें, इस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो भाव आपको देखने को मिल रहा है ये 936 के आसपास है, लेकिन कंपनी ने बहुत बार बोनस और स्पीड दे के रिवॉर्ड किया, वरना इसका शेयर प्राइस हमें 15-20 हज़ार के ऊपर देखने को मिलता है। और आज के कारोबार की बात की जाए, हमें फ्लैट देखने को मिल रहा था। तो मैंने इसको क्यों बोला कंपाउंडिंग मशीन, इसके बहुत सारे रीजन से मैं दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप देखें तो अभी तक एक साल में इसने 84% के आसपास पैसे बना के दिए हैं और दोस्तों अपने ही सेक्टर की बहुत ही पुरानी कंपनी देखने को मिल जाती है। अगर आप देखें लास्ट 5 ईयर्स में, तो जी हाँ दोस्तों, हमेशा इस कंपनी के शेयर प्राइस में एक उछल को तो देखने को मिलता है, लेकिन ये एकदम ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ता है। और 5 साल की बात की जाए तो गैस आपके 1 लाख को बनाए हैं 6 लाख से भी ज़्यादा। और आप ध्यान दें इधर पे, इनके जो ऑल टाइम प्रोफाइल है अपने आप में काबिल तारीफ है। इधर पर आप देखें तो इसने 80,000% के ऊपर पैसे बना के दिए हैं। और इधर पे 2014 के बाद जो कंपनी ने पिकअप पकड़ा है, तो जी हाँ दोस्तों, इनके बहुत ज़्यादा जो बिजनेस है डाइवर्सिफाई देखने को मिल रहा है। और कंपनी का नाम क्या है, तो जी हाँ दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आपको पता है कि आरती इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो केमिकल की बहुत रिनाउंड और पुरानी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। ऑफकोर्स हमारे पास दीपक नाइट्रेट है, एल्की लिमेंस है। आरती की बात की जाए तो ये भी है, और साथ ही साथ जितनी भी बड़ी केमिकल वाली कंपनी है उसमें जो रिनाउंड ग्रुप हैं, चाहे वो अतुल की बात की जाए, SRF की बात की जाए, सब ने बेतहासा पैसे बना के दिए। लेकिन अगर आप देखें केमिकल किंग जो अपने आप में पुराना जो केमिकल किंग है, उसमें गैस आरती, अतुल, SRF जैसे बड़ी बड़ी कंपनी हमें देखने को मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि 2020 में जो केमिकल बूम आया उसमें ही इसने पार्टिसिपेट किया, उसके पहले अगर आप देखें तो गैस ये 2015 के पहले भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर था। और अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो दोस्तों, न्यूज़ का इम्पैक्ट इसमें बहुत ही पॉजिटिव पड़ने वाला है। लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स इसका बेनिफिट आराम से उठा सकते हैं। कल के दिन के AGM हुए थे और मैंने क्या बताया कि बहुत ही चौंकाने वाले बयान हमें देखने को मिले। सबसे पहले दोस्तों, AGM कभी भी होता है तो कंपनी अपना जो प्रोजेक्शन है, अपना जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो बताती है अपने शेयर होल्डर्स में। और शेयर होल्डर्स की बात की जाए तो उसमें रिटेल भी होते हैं, FIS भी होते हैं, DIS भी होते हैं। तो जी हाँ, केमिकल सेगमेंट की बात की जाए तो गैस एक तरह का स्पेशलिटी केमिकल बनाने में काम करती है। और मार्केट में इनका जो डिमांड है, ऐसा नहीं कि अभी से हो रहा है, पहले से भी देखने को मिल रहा था। और ये कम्प्लीटली एक मल्टी बैगर है। अगर आप देखें Q1 FY21 में और Q1 FY22 में इनके केमिकल सेगमेंट में बहुत तेज़ी से बूम देखने को मिल रहा है। 841 से अगर आप देखें तो रेवेन्यू में 1253 करोड़ के आसपास उछाल देखने को मिल चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने क्या बताया, कंपनी कोई भी चीज़ अगर सीधा बोलती है अपने शेयर होल्डर्स को तो उनके पीछे कैलकुलेशन होता है। कंपनी के पास भी बहुत सारे टीम होती हैं, उनको पता होता है कि अगर उनके सेल्स नहीं बढ़ेंगे, उनके प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे तो शेयर्स में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो आरती इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, उनके जो QIP आए थे 1200 करोड़ के आसपास 21 जून के आसपास। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो जो कैपेक्स प्लान है ये 5000 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि इनके जो नेक्स्ट 3 इयर्स में जो कैपेक्स प्लान है वो 5000 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी 5000 करोड़ के आसपास खर्च करेंगे। और साथ ही साथ ये अपने जो इनोवेशन की बात की जाए, स्पेशली केमिकल सेगमेंट की बात की जाए, तो इन सब में भी अपने एक्सपेंशन की ओर ट्रिगर कर रहे हैं। तो जी हाँ, मैंने आपको दिखाया कि कोई भी रिटर्न प्रोफाइल फंडामेंटल नहीं होता, लेकिन कंपनी अगर कैपेक्स प्लान को लेकर सीरियस होती है और उनको पता होता है कि आने वाले कल में कहाँ डिमांड होने वाला, ग्लोबली क्या सप्लाई चेन में चेंजेस आने वाले हैं, तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी टाइमली अपने शेयर होल्डर्स को ज़रूर बताती है। बात की जाए, ये तो हमें न्यूज़ देखने को मिली जहां कंपनी ने बताया कि उनके 5000 करोड़ के आसपास कैपेक्स प्लान देखने को मिलते हैं। और आरती इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो इनके बहुत सारे जो केमिकल्स है ये फार्मा में भी देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, अगर आप दोस्तों देखें जो स्नैपशॉट है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, अगर इनके अकॉर्डिंग बात की जाए FY21 तक इनके जो पैट हैं 52 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, मतलब 523 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ रहा है। एबिटा की बात की जाए वो 750 करोड़ के आसपास। और टर्नओवर की बात की जाए तो ये हमें दोस्तों 5000 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ जाता है।
दोस्तों अगर आप देखें 2024 की बात की जाए तो इसमें ग्रोथ काफ़ी विजिबल दिखाई पड़ रही है। इनके पैट की बात की जाए 1.5 गुना से लेकर 2 गुना बढ़ने के चांसेस हैं, और टर्नओवर की बात की जाए तो गाइस उसमें भी हमें 2 गुना उछलने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। और 2027 की बात की जाए तो मतलब आने वाले 5-6 सालों में इनके टर्नओवर है ये 2.5 गुना से लेकर 3.5 गुना, इवन 4 गुना भी हो सकता है। पैट की बात की जाए तो कंपनी डायरेक्टली बताया है कि 3 से 4 टाइम्स हो सकते हैं। तो कभी भी कंपनी का जो पैट है वो 3 से 4 गुना होता है। तो लिस्ट केस में बता रहा हूँ, लिस्ट केस में वो कंपनी के शेयर प्राइस में 5 से 6 गुना रैली होती है। यस, अगर वो ब्लू चिप कंपनी बन जाती है, जो कि अभी की बात की जाए तो आरती इंडस्ट्रीज एक हेवीवेट कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, तो उसमें क्या होता है एक बड़ा जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन अगर ये 3x 4x भी होता है, आपके पैसे आने वाले 5-6 सालों में अगर 4 गुना 5 गुना भी होते हैं तो गैस वो बहुत बड़ा रिटर्न होता है। बिकॉज आपको एफडी में जो पैसे बनते हैं वो बहुत ही कम बनते हैं, लेकिन इन सब स्टॉक्स में बहुत ही स्टेबल रिटर्न मिलते हैं। और लॉन्ग टर्म में अगर इनके कैपेक्स प्लान सही होते हैं और इनके रेवेन्यू और सेल्स इनके अकॉर्डिंग होते हैं तो जी हाँ, इनके बिजनेस में और भी उछाल देखने को मिल सकता है। हमने देखा कि कंपनी ने सीधा 5000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स प्लान किया है फॉर फर्दर 3 ईयर्स, लेकिन इधर पे कंपनी का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो पूरा क्लियरली विजिबल दिखाई पड़ रहा है। कंपनी की बात की जाए तो लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर है, किसमें, स्पेशलिटी केमिकल में। और बात की जाए दोस्तों फार्मास्यूटिकल्स में भी इनके अच्छे खासे रेवेन्यू हमें देखने को मिलते हैं। और आरती इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो इनके बहुत सारे डाउन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरर्स, जैसे फार्मास्यूटिकल्स की बात की जाए, एग्रोकेमिकल की बात की जाए, पॉलीमर्स की बात की जाए, और आपने देखा कि केमिकल के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एकदम मल्टी बैगर हैं। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं, अगर उनके ईपीएस सही है, ग्रोथ सही है और उनके मैनेजमेंट भी सही है, तो जी हाँ, लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी मेगा वेल्थ क्रिएटर बन के रहे हैं। मार्केट कैप की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 33,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और इसका जो हाई आपको देखने को मिलता है 987 के आसपास। इसके पहले स्टॉक में 900 के आसपास एक डिप भी मिला था। मैंने बोला केमिकल से अगर आपको बिलो 1000 का स्टॉक चाहिए जो ब्लू चिप है तो आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। मार्केट में ऐसे बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी है बिलो 1000 का, जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो गए और छोटे मोटे कंपनी जैसे यशो इंडस्ट्रीज हो गए। लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो हमें आर्ट इंडस्ट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलती है। स्टॉक के पी पे अगर आप देखें तो 56 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। स्टॉक का डिविडेंड ना के बराबर है, लेकिन कंपनी के अगर आप आरओसी पे ध्यान दें तो 12% के आसपास है। आरओई की बात की जाए 16% के आसपास है। मतलब कंपनी का उतना ट्रेमेंडस आरओई और आरओसी नहीं है जैसे 20, 25, 30 के आसपास, लेकिन कंपनी कंसिस्टेंट अपने आरओई को मेंटेन करती है और लॉन्ग टर्म में इसके अंदर हमें काफ़ी उछाल देखने को मिल चुका है। ये सेल्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, हमें सैचुरेशन जोन पर जाता हुआ देखने को मिल रहा था। इसी की वजह से कंपनी ने सीधा अपने कैपेक्स प्लान को सामने लाया है, जहाँ पे ये अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं। बिकॉज पिछले कुछ समय से आर्ट इंडस्ट्रीज के शेयर में ये हमेशा सवाल उठ रहा था कि इनके सेल्स और एक्सपोनेंशियली कैसे बढ़ेंगे। बिकॉज मार्केट में और सारे केमिकल वाली कंपनी है, उनके सेल्स में गजब का उछाल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, इस कैपेक्स प्लान में भी हमें आने वाले कल में फर्दर और भी अपसाइड देखने की उम्मीद है। अगर आप देखें इनके प्रॉफिट, तो जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट भी हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से इनका अभी मूव देखने को मिल रहा है उस हिसाब से हमें कंपनी के शेयर प्राइस में आने वाले कुछ सालों में अच्छी खासी तेजी देखने की उम्मीद है। कंपनी के पास कितना रिजर्व है तो आप देखेंगे दोस्तों, कंपनी के पास 3000 करोड़ के ऊपर का रिजर्व दिखाई पड़ता है। बोरोइंग्स की बात की जाए तो जी हाँ, डेफरी कंपनी नहीं है, कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बोरोइंग्स भी है। तो जी हाँ, जिनको बोरोइंग्स वाले कंपनी पे निवेश नहीं करना है वो चाहें तो नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, बट कंपनी इस फंड को यूटिलाइज भी करती है। और बात की जाए अपने रिजर्व पे भी ये टाइमली काम कर रही है, और कंपनी का जो ग्रोथ है वो डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है। लेकिन जिस हिसाब से इनके जो ग्रोथ हैं अगर इनके अकॉर्डिंग उतरते हैं तो कंपनी और भी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर सकती है। पैटर्न की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 44% के आसपास हमें दिखाई पड़ता है प्रमोटर के पास। बात की जाए एफआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ा लिया है। डीएस की बात की तो उनका स्टेक थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिला, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। लेकिन अगर आप देखें पब्लिक के पास भी बहुत ही हेल्दी स्टेक है, 29% के आसपास पब्लिक इसको ओन करते हैं। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक ही बात बोलूँगा कि कंपनी पे अगर आपको फेथ है, बिकॉज मार्केट में मैंने क्या बताया कि एक से एक बढ़कर कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन केमिकल की बात की जाए ये बहुत रिनाउंड कंपनी है, बहुत ही पुराना इनके चार्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और ये जो पिकअप पकड़ा है इसमें हमें बोनस की भी न्यूज़ देखने को मिली थी। इस कंपनी में बहुत बार बोनस भी मिला है। तो जी हाँ, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और कैपेक्स प्लान की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में आने वाले कुछ सालों में अच्छी खासी रौनक देखने को मिल सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ऑलरेडी केमिकल की अच्छी कंपनीज हैं तो उसमें निवेशित रहे। लेकिन फर्दर कोई निवेश करना है, आप चाहें तो ब्लू चिप कंपनी में, चूँकि लार्ज कैप वाली कंपनी है, थोड़ा रिस्क कम होता है, तो इधर पे आप इसको आराम से कंसिडर कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग जो न्यूज़ थी मैंने अपडेट करवाया, और जो कंपनी का प्लान था मैंने उसको भी बताने की कोशिश की। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करिएगा तो बने रहिएगा, तो आपके पैसे ज़रूर बन सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।